Why'd you go and tear me apart if you're gonna come back when you are lonely? It's messed up how you give me these scars, then you're gonna go ask if I'm okay. Yeah. I can't go away, all these thoughts in my heart won't let me sleep. I think about you and the times we keep all tangled up in our minds when we lay in the sheets. I know it's fucked up, but without you I feel so stuck. When you're deep in my mind with that old love, and I just think of all the times that I showed up. You always let me pull you in, I think it's cause we tried to make it work as friends. That never works in the end, it always leads to someone getting hurt again. So I keep coming back, I know it breaks your heart and I don't want that. But when I close my eyes, no I don't see black, all I see is your face and I want it back. Why'd you go and tear me apart if you're gonna come back when you are lonely? It's messed up how you give me these scars, then you're gonna go ask if I'm okay. Are you okay? Are you okay? I'm so fucking far from being okay. Are you okay? Are you okay? I'm so fucking far from being okay. Are you okay? Please stop asking if I'm okay. I'm not alright, no way, I'll just save that shit for another day. I ain't playing, girl, and the shit all around needs some changing. World, it's all up in flames to the pavement, girl. It got me so sick, I'm about to hurl. All I can change is me, so I try to do it so gracefully. But reminders all around hit blatantly, so I sit in my room, wait patiently. I don't need this drama, just hand me the vodka, I'll do what I wanna. I'll do what I gotta, cause I just can't handle these thoughts any longer. Why'd you go and tear me apart if you're gonna come back when you are lonely? बाय जा रहे हैं आप बाय टेक केयर कल आता हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक एवरीवन वेलकम टू द न्यू व्लॉग सो दिस वाज माय न्यू जिम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट काफ़ी टाइम बाद इतने बढ़िया लेग्स वर्कआउट हुआ ना क्योंकि इग्रो के जिम में लेग्स वर्कआउट करना मतलब कोई मशीन ही नहीं है यार वहाँ पे बस जुगाड़ करके होता है एटलीस्ट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्या वर्कआउट होता है यार दुख रहे लेग्स I hope you guys are really vibing. Last vlog के लिए thank you for all the likes and subscribe. We have finally reached and crossed 400 subscribers successfully. So next target 500. Let's go. So this is the time. Don't forget to share and subscribe and like. अच्छा इस जिम की अमेजिंग बात ये है ना कि ये बहुत घर के पास है मेरे. So if you remember my गोंडिया सीरीज़ जब मैं होटल स्टे में रुका था ओयो होटल if you remember उसमें भी मैं ऐसे ही जाता था यार पूरा वॉक करके एंड ऑल. सो वो एक अलग ही लेवल ऑफ अचीवमेंट और फीलिंग फील होता था जब जिम खत्म होता है तुम ऐसे वॉक करके जा रहे हो घर पे. सो वही वाइब्स वापस आ रहे हैं एंड स्टे ट्यून फॉर द रेस्ट ऑफ द व्लॉग क्योंकि आगे काफ़ी फ़न होने वाला है. मैंने सोचा है कि आई विल बी कवरिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ गोरे की बहन की जो शादी की है जो भी होगी संगीत होगा एंड फनी थिंग इज़ कि उस संगीत में हम लोग डांस कर रहे हैं तो मैं भी डांस कर रहा हूँ तो मज़े आएंगे. कुछ 3-4 गाने चूज़ करे हैं तो लेट्स सी और उस गाने पे कॉपीराइट भी पड़ जाए तो ठीक है लेट्स सी क्या होता है. फाइनली रीच होम एंड सी दिस ब्यूटी. सो फाइनली बैक एट होम किचन में एंड जब मैं फुर्सत से निकल रहा था ना मैंने जो प्रोटीन है अपना इस छोटे से पुराने क्रेटिन के डब्बे में भर लिया था अराउंड 8 स्कूप क्योंकि मैं अभी 1 हफ्ते के लिए आया हूँ तो 1 स्कूप पर डे हो जाएगा. तो प्रो टिप नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसे छोटे डब्बे क्रिएटिन के हो तो उसको फेंको मत क्योंकि इट कैन बी इजीली यूज्ड कि थोड़े अमाउंट में प्रोटीन पैक कर लिया या कुछ भी अपने एसेंशियल्स तुमको कैरी करने हो तो. गाली खाऊंगा अब तो. हैविंग माई ब्रेकफास्ट राइट नाउ. इफ यू नो भोपाल की स्पेशलिटी पोहा तो घर का पोहा बहुत अलग ही होता है. नाइस. एंड आज जैसे मैंने लेग्स वर्कआउट किया लास्ट ईयर ना मैंने बिल्कुल लेग्स करता ही नहीं था. मेरे को पता नहीं मैं सोचा कि लेग्स आर ओवर रेटेड और समथिंग और सिर्फ पहले मैं सोचता था कि मैं अपर बॉडी अच्छे से बनाऊंगा फिर सोचूंगा लेग्स करने की बट वो बहुत ही रॉन्ग डिसीजन था. लेकिन इस साल मैं बहुत वर्कआउट्स अपने कमिटेड हूँ एंड मैंने प्रॉपर लाइक पुश पुल लेग्स अगर कई गलती से एक दिन वर्कआउट मिस भी हो जाता है गलती से तो मैं स्किप नहीं करता लेग्स को. गोरे के साथ आगे की प्लानिंग का देखता हूँ क्या करना है.
friends, and our night is made out of diamonds. That lights the sky above, where the song can turn into something that makes the world unrest. Where the song can turn into somewhere I'm always at my best. दो बार ही गए अब ऐसे पीछे ऐसे ऐसे बस पीछे पीछे होते हैं बस पीछे होके तेनु काला चश्मा अब पीछे आना बस ऐसा तेनु काला चश्मा Now won't you take me there? Now won't you take me सुबह सवेरे उठ के तूने सब कर लिया, सैया ने सितारे तूने बेकम कर लिया। So I'm finally back at Igrua. काफ़ी लंबी जर्नी थी यार, बहुत रेस्टलेस था एंड फाइनली ये सब शादी सब ख़त्म हुआ, गोरे को गुड बाय बोला एंड लाइक मेरी फ़्लाइट नेक्स्ट डे ही थी तो मेरे को ज़्यादा स्लीप भी नहीं मिला, मैं सो ही नहीं पाया एंड सीधे ही रात भर सबको परेशान करके मैं किसी को भी नहीं सोने दिया मैंने एंड डायरेक्टली वहीं से घर पहुंच के बैग पैक करके सीधे आई वेंट टू एयरपोर्ट एंड आई जस्ट केम बैक हियर एंड खूब सोया, अब जाके थोड़ी जान आ रही है। सो बैक टू माई मॉर्निंग रूटीन, जूते पहन के मस्त जिम जा रहा हूँ अभी सुबह एंड अभी मैं फुर्सत तो आ गया हूँ बट आई हैव टू गो बैक टू गोंडिया नाउ क्योंकि मेरा 10 दिन का वहाँ पे ड्यूटी लगा है। सो आज आते ही बिना किसी रुके करके अभी बस मैंने पैकिंग भी सब करके ही रखा है क्योंकि ऑलरेडी बैग पैक्ड ही है, 2 यूनिफॉर्म रखनी है, बस सब कुछ उठा के आई विल बी स्टेइंग इन गोंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 days। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है कि आई विल बी जॉइनिंग इग्रो आफ्टर 2 years विद इग्रो, करंटली वर्किंग देयर। ठीक है, बेसिक रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन इज़ कि इफ़ आई जॉइन इग्रो विल आई बी गेटिंग प्रायोरिटी ओवर अदर ट्रेनीज और इन एयरलाइंस।
तो बात ऐसी है ना, देखो इसको एनालॉगी समझो, ठीक है। एनालॉगी टू व्हाट? इग्रो इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग स्कूल इन इंडिया, ठीक है। एंड वाई इज़ इट बेस्ट? इसलिए नहीं कि मतलब आए तुम पे नाम लग गया कि हाँ भाई इग्रो, बिकॉज एनी अदर लाइक IIT अगर देखो वहाँ पे बेस्ट क्यों होते हैं वो? क्योंकि द एक्सपोजर लेवल, द ट्रेनिंग एंड कैसे सिखाया जाता है सब कुछ, वो सब बहुत एडवांस्ड होता है, राइट। बट द ओनली थिंग इज़ ये सारी चीज़ें तभी बेस्ट है जब तुम उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करो। मतलब अगर तुम यहाँ पर आए, तुमको एकदम बेस्ट से बेस्ट पूरी दुनिया भर की बुक्स दे दी, तुमको दुनिया भर की फ्लाइंग सिखा दी, लेकिन अनलेस एंड अनटिल तुम उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट ना करो तो फिर उसका पॉइंट ही क्या है? फिर तो तुम कोई इग्रुआ जाओ या कोई भी एनी अदर फ्लाइंग क्लब जाओ which may not be at a very great standard even. So when I'm talking generally कि like एक group of students आए, उनने इग्रुआ से ट्रेनिंग करा एंड अब वो एयरलाइन जाते तो क्या उनको प्रायोरिटी मिलेगा? Yes, when I say priority it depends, मतलब कि कौन तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है और क्या चल रहा है। बट एक प्रायोरिटी तो हमेशा रहता ही है ना कि लाइक क्योंकि इग्रुआ के जो पास्ट लेजेंड्स है या जो इतने बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर्स है या जो यहाँ के स्टूडेंट्स है इनिशियल्स, उनने एविएशन मार्केट में इतनी हायर पोजीशन ले चुके हैं कि नाउ दे नो कि अगर इग्रुआ से कोई आता है तो उनको पता है कि हाँ ये इस चीज़ों से गया है, उसने ये सब चीज़ों में ट्रेनिंग में सीखा है और ये सब उसके स्टैंडर्ड्स होंगे, ही एक्सपेक्ट्स दैट। तो जब उसको ये सब एक्सपेक्टेशंस होती है तो उसको पता होता है कि बैक ऑफ द हार्ट में कि हाँ भाई ये लड़के को आता है और ये सब चीज़ें वो सीख के आया है। इन दी एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअलिटी, राइट। कि अगर तुम ये सब इतना सब कुछ अपने बैकग्राउंड पे लेकर आओ तो फिर तुमसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है। और वो जो इग्रुअन अगर तुम्हारा इंटरव्यू पैनल वाला तुमसे कुछ पूछ रहा हो और तुम उसको आंसर ही ना कर पाओ बिकॉज ही हैज़ सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, अगर तुम यही सब ना कर पाओ तो फिर तुमको क्यों ही कोई प्रायोरिटी देगा? सो दैट्स द थिंग। इन दी एंड आई जस्ट वांट टू से कि तुम्हें ही इंडिविजुअली प्रिपेयर करना है और अपने आप को उस काबिल बनाना है। तो अगर तुम ये सब कर पाओगे सो आई वुड डेफिनेटली से कि हाँ यू विल हैव प्रायोरिटी ओवर अदर्स एंड यू विल गेट ईजिली तुमको जॉब मिल जाएगा एविएशन मार्केट में, डिपेंडिंग ये मार्केट और नौकरी अवेलेबल हो। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड ऑल्सो अगर जुगाड़ हो तो। सो आई होप तुम लोग को मेरे शादी वाले ये छोटे छोटे एडिट्स पसंद आए, बिकॉज मैं ना प्लान तो कर ही गया था कि पूरी शादी को मैं ऐसे कवर करूँगा, सब कुछ करूँगा एंड पूरा लाइक डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट ब्लॉग में करूँगा। बट इन प्रैक्टिकली जब वहाँ होते हो, प्रेजेंट होते हो तो यू हैव टू इन्जॉय ऑल्सो, राइट। तो मैं इन्जॉय भी करने की कोशिश किया, हमने खूब पार्टी भी किया एंड देन जब वो इतना सब कुछ हो जाता है तो यू रियली डोंट हैव टाइम और द एनर्जी टू व्लॉग एवरीथिंग, राइट। सो मैंने अपना बेस्ट किया एंड दिस एडिट जो भी अभी दिखाया it is like a compilation of all the programs and all the places where I could be and when I could be. So यही था यार सब कुछ। I hope you like the vlog and अभी मैं अपना जिम खत्म करता हूँ फटाक से and then I will be going to Gondia. So अगर vlog पसंद आया तो like, share and subscribe as usual and नहीं पसंद आया तो even dislike. So I hope you all are vibing and let's keep vibing until next time in the next vlog. Bye.